चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं पहले। लॉग 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 बेस में है 0.7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आपको बताना है इसमें x 0.7 नहीं 0.5 ले लेता हूं, 0.5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो आपको बताना है कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन जब आए ना x की वैल्यू क्या होगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि x की वैल्यू एक फिक्स नंबर आएगी। ऐसा हो सकता है x की वैल्यू एक फिक्स रेंज में हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई फिक्स नंबर आ जाए। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, देखो लॉग का रूल है लॉग के अंदर वाली वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। तो सॉल्यूशन में आपका फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जिसको इनइक्वालिटी नहीं आती, ये लॉग के अंदर बेसिक कंसेप्ट में लेक्चर नंबर 12 है, उसमें ये करवा चुका हूं मैं टॉपिक इस टाइप का। तो आपको करना क्या होगा, जब भी 2 नंबर्स का डिवीजन हो वो ग्रेटर देन 0 हो, आप पॉइंट्स निकाला करो। सबसे पहले एक बार ऊपर वाले को 0 रखो, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस का 1/3, देन x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो हमारे पास 2 पॉइंट आए, लेकिन ना तो न्यूमरेटर 0 के इक्वल हो सकता है एंड ना ही डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो सकता है। ना तो न्यूमरेटर इक्वल टू 0 होगा, ना ही डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 होगा। तो आपको इन दोनों ही पॉइंट्स को नंबर लाइन पर डॉटेड लेना पड़ेगा, माइनस का 1/3 एंड 2, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट। अगर आप उस लेक्चर से समझोगे तो आपको सीधा पता है यहां आता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो जब हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए तो एक रीजन तो यहां वाला आएगा और एक रीजन इसके आगे का आएगा। तो इस हिसाब से x की वैल्यू आ रही है अभी तक माइनस इन्फिनिटी से -1/3 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। फर्स्ट केस तो ये बना। अब इससे मैंने डोमेन निकाल दिया कि x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी। अब क्या करूंगा मैं, अब इनइक्वालिटी को डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, इसे सॉल्व करता हूं। लॉग को हटाऊंगा तो 0.5 की पावर 1 आएगी, 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0.5 की पावर 1। क्यों लेस देन इक्वल टू बोला, क्योंकि जब भी बेस का नंबर 1 से स्मॉल हो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब हुआ क्या, 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 कैन बी रिटन एज 1/2। कभी भी कोई भी इनइक्वालिटी हो उसे अगर सॉल्व करना है तो हमेशा 0 से कंपेयर करना होता है। मींस यहां पर 1/2 है तो आप इस 1/2 को इस साइड ले जाओ ताकि ये इक्वल हो जाए 0 के। तो वैल्यू क्या आई, 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हुआ, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई, 6x प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, -1 की x माइनस 2 से मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो 6x माइनस x 5x, 2 इंटू 4 प्लस 4 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। आप इससे भी नंबर लाइन के ऊपर आंसर निकालो। इसको जब आप 0 के इक्वल पुट करते हो तो पॉइंट क्या आए, इधर पॉइंट आया -4/5 और इससे पॉइंट क्या आया x इक्वल टू 2। नंबर लाइन पर पॉइंट लो, पॉइंट हमारे पास में आ जाएगा -4/5, क्योंकि ऊपर वाला 0 हो सकता है भाई,
लेस देन इक्वल टू है ना, तो माइनस का 4/5 और इधर 2, इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, तो लेस देन 0 तो यहीं पर ही हो रहा है। तो अब आपको करना क्या है, आपको आंसर चाहिए कॉमन आंसर, क्योंकि वो इस कंडीशन को भी फुलफिल करना चाहिए और उस कंडीशन को भी फुलफिल करना चाहिए। तो आप इसका और इसका कॉमन रीजन ले लो। कॉमन रीजन लेने के लिए आप एक ही सिंगल नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर लेते हैं इसको। एक सिंगल नंबर लाइन मैंने ली समझने के लिए। एक तो है 2 और -1/3, तो माइनस का 1/3 इधर आ गया, -1/3 एंड 2। फर्स्ट में तो आंसर आ रहा है इस साइड में। अब -1/3 और -4/5, -4/5 इधर होता है और पीछे, इधर जो आंसर आ रहा है -4/5 और 2 के बीच में है। तो अगर मैं कॉमन रीजन की बात करता हूं तो माइनस के 4/5 से माइनस का 1/3 मेरा कॉमन रीजन आ रहा है जो दोनों लाइन में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी -4/5 से माइनस का 1/3, इधर ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये नंबर तो इंक्लूडेड है और ये नंबर इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, देखो दोबारा समझो। लॉग बेस में 0.5 3x + 1/x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मेरा पहला स्टेप होगा लॉग के अंदर वाली वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। मैंने इसे सॉल्व करा, 3x + 1 को ग्रेटर देन 0 लिया, x - 2 को भी, भाई एक बार इसको 0 के इक्वल रखा, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो एक x की वैल्यू आई -1/3, इधर से x की वैल्यू आई 2। नंबर लाइन पर पॉइंट लिए, रीजन डिसाइड कर लिया। सेम स्टेप इधर किया, इसमें मैंने पूरी इनइक्वालिटी को ही सॉल्व करा। नंबर 2 रीजन, इसको डायरेक्ट सॉल्व करा तो ये 0.5 की पावर 1 आ गया, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेस का नंबर 1 से स्मॉल है। और फिर हमने इसको 1/2 लिखा और एक तरफ लेकर के इनइक्वालिटी बनाई और सॉल्व कर दिया। बाद में दोनों का कॉमन रीजन निकाल लो, ये इसका बेस्ट वे है। ठीक है, नोट कर लो। चलो हम एक क्वेश्चन और करते हैं। इस बार क्वेश्चन है log x² - 9 बेस में 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मेरा सबसे पहला स्टेप सॉल्यूशन करते टाइम पर फर्स्ट स्टेप होगा लॉग के अंदर वाली वैल्यू x² - 9 शुड बी ग्रेटर देन 0। आपने क्या किया, x² - 9 ग्रेटर देन 0 था, तो हमने x - 3 × x + 3 शुड बी ग्रेटर देन 0 लिया। अब क्या हुआ, नंबर लाइन पर इसके हिसाब से पॉइंट देखें तो हमारे पास में 2 पॉइंट आए। एक तो आया -3 एंड सेकेंड वन इज 3, यहाँ इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है। तो आंसर होगा 3 से आगे के नंबर पर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। आप x को वैल्यू पुट कर लो, जैसे आपने 4 रखा, 4 - 3 पॉजिटिव, 4 + 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो हमारा आंसर यहाँ पर भी सेटिस्फाइड हो रहा है और बैक में भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही ग्रेटर देन 0 होते हैं। ये तो फर्स्ट केस हुआ। अब सेकंड केस, नाउ लॉग बेस में 4 x² - 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप इस 4 को इधर ले जाओ, लॉग को हटा दो, तो देखो बेस का नंबर ग्रेटर देन 1 है, इसलिए इनइक्वालिटी में क्या हुआ, x² - 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो x² - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 16। आप 16 को इधर ले जाओ, तो 16 और 9 25, x² - 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसके फैक्टर बना सकते हो। फैक्टर्स आर x - 5 × x + 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर पॉइंट लिए, तो एक पॉइंट आया -5, एक पॉइंट आया 5, यहाँ पर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। वापस से रिपीट करूंगा, बेसिक इनइक्वालिटी अगर आपने नहीं देखी है तो उसके वीडियो देखने जरूरी है, नहीं तो जिसने, अगर कोई फर्स्ट टाइम पे यही ट्राई कर रहा है तो नहीं समझ आएगा उसे। तो अब आपके पास वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर सेटिस्फाई होगी और यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। तो कॉमन आंसर जब मुझे निकालना है तो मेरे पास में जो आंसर आएगा, एक सिंगल नंबर लाइन ले लो और उस पर दोनों को सेट कर दो। पहले लिख लो -3
एंड 3 ग्रेटर देन, अच्छा ये इक्वल और होंगे क्योंकि इक्वल टू 0 भी है। और फिर आया इधर 5 एंड -5, इसके रीजन यहां पर है और यहां पर है। तो अगर मैं दोनों के कॉमन रीजन की बात करता हूं, क्योंकि मुझे तो भाई x की वो वैल्यू लेनी है जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, फर्स्ट को भी एंड सेकंड को भी, तो वो होगी -∞ से -5 यूनियन 5 से इनफाइनाइट, ये क्योंकि दोनों में कॉमन है, इज द राइट आंसर। राइट डाउन। यस, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है log x प्लस 4 बेस में है 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो लॉग के अंदर इनइक्वालिटी में इसमें और पिछले क्वेश्चंस में क्या फर्क है, इसमें बेस में कोई नंबर नहीं दिया हुआ, यहां पर x की टर्म में ही वैल्यू दी हुई है। तो जब कभी भी ऐसा हो, जब x की टर्म में ही वैल्यू हो, तो आप क्या करो, सबसे पहला काम तो x की वैल्यूज को इस इनइक्वालिटी के हिसाब से जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है वो चेक करो। तो फर्स्ट केस मेरा बने, फर्स्ट पॉइंट होगा x प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन -4। तो पहला पॉइंट हो गया x की वैल्यू -4 से ग्रेटर होगी। नंबर 2, 2x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि 2x शुड बी ग्रेटर देन -3 और वी कैन से x इज ग्रेटर देन -3/2। ये सेकंड पॉइंट आया हमारे पास में। और थर्ड पॉइंट इज 2x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि बेस में कभी 1 नहीं होता, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू -1। तो हमारे पास में बेसिकली ये 3 पॉइंट आए। ये 3 पॉइंट हर कंडीशन के लिए नेसेसरी है। ये 3 पॉइंट हर कंडीशन के लिए नेसेसरी है। तो क्या पॉइंट आ गए, अगर आप कॉमन देखते हो इन सब का, तो आप क्या से सबसे पहले आएगा -4 से ग्रेटर, -4 से ग्रेटर। सेकंड रीजन आएगा -3/2 से ग्रेटर, और थर्ड आएगा -1 से ग्रेटर। -1 नहीं आना चाहिए, -1 नॉट अलाउड। इसका मतलब इसका जो कॉमन रीजन है सबका वो ये है, मैं रेड कलर से शो कर देता हूं कॉमन रीजन को। ये वाला रीजन कॉमन है सब में, मीन्स -3/2 से -1 और -1 से इनफाइनाइट। मतलब आप जो भी आंसर निकालोगे आपका आंसर इस रीजन के बीच में ही आना चाहिए, उसके अलावा जो आंसर आएगा वो वैलिड नहीं होगा। ये तो अपना काम हो गया जो हम, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें 2 केसेस बन सकते हैं। देखो केस नंबर 1, केस नंबर 1 ये है जब बेस की वैल्यू, व्हेन बेस की वैल्यू 2x प्लस 3 लेस देन 1 हो जाए। भाई बेस की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए। अब बेस की वैल्यू 1 से छोटी होने के पीछे रीजन ही हो गया क्योंकि 2 केस बनेंगे, एक बार 1 से स्मॉल हो, एक बार 1 से ग्रेटर हो। तो यहां पर 2x प्लस इज लेस देन आ गया -2, मतलब x की वैल्यू -1 से स्मॉल होगी। यानी कि अब जो मैं आंसर देखने वाला हूं वो मैं -1 से पीछे पीछे ही देखूंगा, यानी कि ये वाले रीजन को अब मैं यूटिलाइज नहीं करूंगा जो आगे है। ठीक है, इसमें मेरे पास है फर्स्ट पॉइंट, तो ये आ गया। नेक्स्ट केस, log x प्लस 4 बेस में 2x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो 2x प्लस 3 इस पे पावर आ गई, 2x प्लस 3 पर ये, तो वैल्यू क्या आई, x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर -1। और वी कैन से x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2x प्लस 3। अब देखो ये वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, 2x प्लस 3 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो वैल्यू क्या आई, x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 3।
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ, इसमें जब भाई बेस की वैल्यू 1 से अगर स्मॉल है तो साइन चेंज हो जाएगा। ये मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी। बेस की वैल्यू जब 1 से स्मॉल है तो साइन चेंज हो जाता है। आप इसे मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 4 8x प्लस 3x 11x, 3 4 12 माइनस 1 11 लेस देन इक्वल टू 0। इससे हमारे पास में x की वैल्यू से 2 पॉइंट आएंगे, x की वैल्यू के 2 पॉइंट्स आएंगे। 2 पॉइंट्स आर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आएगा अंडर रूट 33 अपॉन 2 टाइम a, तो 2 2 ज़ा 4। तो एक तो पॉइंट ये आया, एक पॉइंट आया माइनस 11 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। अब मैं इससे भी आंसर निकालता हूं, मतलब मैं पहले सेकंड वाले को पूरा सॉल्व कर देता हूं, उसे केस को। तो इधर मेरे पास में x की वैल्यू आ रही थी -1 से 1, मैंने इसको लिया नंबर लाइन पर। 1 इज -11 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4 एंड सेकेंड इज -11 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4। अगर आप अंडर रूट 33 निकालते हो तो नियर अबाउट 5.4 या 5.5 आएगा, क्योंकि अंडर रूट 36 6 होता है। तो ये मान लो 5.5 आ रहा है एक बारी, तो -11 माइनस 5.5 हो गया -16.5 नियर अबाउट। -16.5 को आपने जब 4 से डिवाइड किया तो आ गया नियर अबाउट 4.215 मान लो, तो 4.2 ले लेता हूँ मैं, लगभग वो भी माइनस का। और जब इधर लेता हूँ -11 प्लस 5.4 आया था या 5.6 आया था, तो -11 प्लस 5.6 नियर अबाउट 5.5 के आसपास आ रहा है, 5.4 आ रहा है। तो 5.4 को जब 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1.2 के आसपास, लगभग, नॉट एग्जैक्ट। 1.3 ले लो, 1.4 ले लो माइनस का। तो हमारे पास नियर अबाउट पॉइंट आ गए, माइनस का 4.2 एंड माइनस का 1.2। अब ये इनइक्वालिटी में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यहां आएगा पॉजिटिव, यहां आएगा नेगेटिव, यहां आएगा पॉजिटिव। तो इसका जो कॉमन रीजन आएगा वो इसके पहले आएगा, इन दोनों के बीच में, क्योंकि लेस देन 0 है। और यहां पर मैंने देखा था -1 से स्मॉल होगा, तो -1 से स्मॉल जब मुझे देखना है तो -1 तो मेरा यहां कहीं पर आता है, तो -1 से स्मॉल मेरा यहां पर पूरा जाएगा। तो अगर मैं इस वाले केस के लिए आंसर की बात करूं तो इसका जो कॉमन रीजन होगा वो मेरे पास होगा यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। तो अगर मैं इस कंडीशन को और इस कंडीशन को कॉमनली सॉल्व करता हूं, क्योंकि मुझे एक आंसर निकालना है यहां से, तो मेरे पास में एक ही सिंगल नंबर लाइन के ऊपर मैं दोनों को शो कर देता हूं और कॉमन आंसर निकाल देता हूं। ये आया मेरे पास में, कितना था, -3/2 से -1, -3/2 से -1, सॉरी इधर -1, और फिर -1 से आगे, ये रीजन था। और अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूं तो आंसर है -11 माइनस रूट 33/4 से, जो माइनस का 4.2 है यहां कहीं पर, -11 माइनस अंडर रूट 33/4 से ये वाली वैल्यू -11 प्लस अंडर रूट 33/4, और वो भी डार्क आएंगे ये दोनों पॉइंट, इनके बीच में। तो अगर इन दोनों से कॉमन आंसर निकालें हम तो वो आंसर होगा -3/2 से -11 प्लस अंडर रूट 33/4। तो आंसर आ गया, यहां से आंसर आया, अभी तक आंसर है -3/2 से -11 प्लस अंडर रूट 33/4। लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है, ये आंसर सिर्फ इस केस के लिए है, ये सिर्फ इस केस का आंसर है।
अभी हम सेकंड केस लेंगे जब 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 1 हो तो मैं इस आंसर को एक बार ऊपर लिख देता हूं। तो मेरे पास में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -3/2 से -3/2 से -11 प्लस √33 -11 प्लस √33 अपॉन 4। ठीक है, एक बार आप पहले इतना नोट करो, फिर केस नंबर 2 लेंगे। अब लेते हैं हम इसका केस नंबर 2। भाई या तो केस नंबर 1 होगा कि 2x प्लस 3 1 से स्मॉल होगा, या 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 1 होगा, मीन्स x ग्रेटर देन होगा -1 सॉरी। एक तो ये केस बनेगा, और इसमें इनइक्वालिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, log x प्लस 4 बेस में 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, आप इसके ऊपर पावर लगा दो तो x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर -1। फिर से वही अपॉन में ले जाकर के मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 11 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे भी वही 2 पॉइंट आएंगे नंबर लाइन के ऊपर, -11 माइनस √33/4 एंड -11 प्लस √33/4। ये नियर अबाउट 1.2 था, और ये था नियर अबाउट माइनस का कितना था, ये लगभग पीछे हमने निकाला था ना वैल्यू, ये वैल्यू थी नियर अबाउट माइनस का 4.2। तो इस वाले केस में क्या हो, ग्रेटर देन में या तो यहां पर आंसर आएगा या यहां पर आएगा, बीच में नेगेटिव आएगा, तो वहां पर पॉसिबल होगा नहीं। तो अभी मैंने इसका और इसका कॉमन रीजन निकालता हूं पहले। तो यहां देखो ये -1 से ग्रेटर है, तो अगर आप इसको और इसको एक ही लाइन पर चेक करते हो, आप इधर -1 और ले लो, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी इक्वल भी आएगा, -1 से ग्रेटर ले लो, तो आपका आंसर क्या होगा, सिर्फ इस तरफ। ठीक है, तो जो यहां पर आंसर आया है वो सिर्फ ये रीजन है, लेकिन मुझे कॉमन आंसर चाहिए। तो अगर मैंने यहां पर देखता हूं इन दोनों में कॉमन, तो सिर्फ ये रीजन है, पर ये वाला आंसर भी इस केस के साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आप इसको और इसको कॉमन देख लो, तो नाउ इसका आंसर क्या बनेगा, ये आ रहा था -3/2 से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, और इसका आंसर आ रहा है सिर्फ -1 से आगे। तो इसका कॉमन आंसर क्या आ रहा है, -1 से इनफाइनाइट। तो सेकंड केस में हमारा जो आंसर आ रहा है वो है -1 से इनफाइनाइट। अब मजे वाली बात ये हुई कि देखो, या तो कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई हो जाएगी, या तो फर्स्ट से आंसर निकाल सकते हो आप, उसका आंसर भी वैलिड है, या सेकंड केस से आंसर निकाल सकते हो, ये आंसर भी वैलिड है। तो इसलिए जो रियल आंसर आएगा वो दोनों का यूनियन आएगा, फर्स्ट केस को भी सेटिस्फाई करेगा, सेकंड को भी। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इसका और इसका यूनियन होगा, ये लो, इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट डाउन।